दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना सत्य सनातन संस्कार एवं शिक्षा संस्थान की ओर से अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम चंद्रमा की सीरीज चला रहे हैं। चंद्रमा ग्रह पर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी चंद्रमा और शनि के विष योग, अर्धनारीश्वर योग और साथ में चंद्रमौली योग की। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से चंद्रमा हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। हमारी जन्मपत्री का 35% फल चंद्रमा के पास होता है मित्रों, क्योंकि हमारे शरीर में सर्वाधिक जल है। उसी प्रकार से हमारी जन्मपत्री में चंद्रमा का मूवमेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, चंद्रमा के द्वारा ही हमारे सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे त्योहारों का निर्धारण, तिथियों का निर्धारण सब चंद्रमा के आधार पर ही होता है। चंद्रमा हमें त्योहारों के रूप में खुशी देता है, हमारे मन को प्रफुल्लित करता है। तो व्यक्ति का मन कहाँ पर लगा हुआ है, या कहते हैं कि व्यक्ति का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, पूजा में नहीं लग रहा है, व्यापार में नहीं लग रहा है, नौकरी में नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं तो उस व्यक्ति का मन लग रहा है। अब अगर उस व्यक्ति का मन कहाँ लग रहा है, जातक का मन कहाँ लग रहा है, इसका निर्धारण हम उसकी जन्मपत्री में इसी चंद्रमा के आधार पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चंद्रमा से संबंधित 12 भाव में चंद्रमा के होने पर व्यक्ति का मन कहाँ लग रहा है, पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है, या शिक्षा के अतिरिक्त उसका मन नौकरी में क्यों नहीं लग रहा है, व्यापार में क्यों नहीं लग रहा है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही आज हम आपको चंद्रमा की बहुत 3 परफेक्ट रेमेडी देने वाले हैं, जो बहुत ही रामबाण है और ये तुरंत कार्य करती हैं। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष के ग्रंथों से निकाला हुआ खजाना आप पाना चाहते हैं, उसके रहस्य को आप जानना चाहते हैं, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप देखेंगे कि आपको किसी भी ग्रह से रिलेटेड बड़ी आसानी से रहस्यमयी सूत्र आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं अपना ये वीडियो और बताते हैं आपको कि चंद्रमा यदि लग्न में होता है, कहते हैं कलानाथ यदि लग्न में बैठ जाएं, प्रथम भाव में बैठ जाएं, तो व्यक्ति धैर्यहीन हो जाता है। साथ ही उसका मन स्वयं के ऊपर ज़्यादा लगता है। इसके अतिरिक्त वो अपने शरीर की चिंता ज़्यादा करता है। तो स्वयं के लिए चंद्रमा जब लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति स्वयं के प्रति काफ़ी चिंतित हो जाता है। यही चंद्रमा यदि सेकंड हाउस में चला जाए, दूसरे भाव में चला जाए, तो व्यक्ति अपने कुटुंब के प्रति ज़्यादा चिंतित रहता है। उसका मन अपने परिवार में लगा रहता है, वो परिवार से बाहर नहीं जा पाता है। कई लोगों को होम सिकनेस हो जाती है। होम सिकनेस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि चंद्रमा जिसका सेकंड हाउस में है। इसके अतिरिक्त धन को कमाने के लिए, धन के प्रति उसका हमेशा एक विचार कुछ ना कुछ बना रहता है। अपनी वाणी से लोगों को यद्यपि वो आकर्षित करता है। यही चंद्रमा यदि थर्ड हाउस में हो जाए तो क्या होता है, व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों की तरफ ध्यान ज़्यादा देता है। अच्छी बात है, देना चाहिए, परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो अपने आप को किसी न किसी से जोड़े रखने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करता रहता है। यही चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति संतोषी हो जाता है। जब चंद्रमा चौथे भाव में जाता है, किसी भी व्यक्ति का जब चौथे भाव में बैठा होगा, तो वो व्यक्ति अचल संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अचल संपत्ति को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा मानसिक रूप से। इसके अतिरिक्त माता के प्रति उसका प्रेम होगा। उसकी जो बेसिक शिक्षा है वो उसकी अच्छी होगी। यही चंद्रमा जब पंचम भाव में जाता है तो दोस्तों, पंचम भाव मित्रता का भी होता है, संतान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है। तो क्या होता है, व्यक्ति जो है वो मित्रता अधिक करने लग जाता है। मित्रता के कारण चंचल हो जाता है और कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति जो उसका एक रुझान होना चाहिए उसमें कमी आती है। मित्रों, ध्यान रखना, पंचम का चंद्रमा होने पर संतान के संबंध में अल्प संतान होने का, यानी कम संतान होने का भी योग होता है। यही चंद्रमा जब छठे भाव में जाता है तो वो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को सफलता दिला देता है, सफल होता है वो। इसके अतिरिक्त लेकिन किसी न किसी बीमारी के कारण, रोग के कारण उसका मानसिक तनाव बना रहता है। यही चंद्रमा जब सप्तम भाव में जाता है तो अब कई बार ये देखा गया है कि अपोजिट सेक्स की ओर उसका रुझान हो जाता है। मैंने कई बार अपने अनुभव में पाया है कि ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज भी हो जाती है। कई बार ये देखा गया है
कि व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ज़्यादा केयरफुल रहता है। यही चंद्रमा जब अष्टम भाव में किसी का स्थित होता है तो दोस्तों कोई भी राशि पड़ी हो, अष्टम भाव में चंद्रमा के स्थित होने पर क्या होता है, व्यक्ति के अंदर नकारात्मक चिंतन ज़्यादा आता है। यद्यपि व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का रहता है। नवम भाव में चंद्रमा के होने पर व्यक्ति का धार्मिक पक्ष मजबूत होता है, धर्म के प्रति उसका रुझान होता है और वो धार्मिक यात्राएं अधिक करता है, उसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। यही चंद्रमा जब दसम भाव में जाता है तो पिता के प्रति उसका मोह जागता है, पिता के प्रति वो अधिक मोहित होता है। साथ ही नौकरी में उतार चढ़ाव उसके होते रहते हैं। यही चंद्रमा जब 11वें भाव में किसी का स्थित होता है तो वो व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, उसे ध्यान साधना अधिक पसंद होती है, संन्यास लेने का योग उसके मन में बार बार आता है। इसके अलावा अपनी इनकम को कैसे बढ़ाए इसके प्रति उसकी अधिक रुचि होती है, जो एक अच्छी बात है। यही चंद्रमा जब 12th हाउस में जाता है, 12वें घर में जाता है, तो 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा व्यय कराता है, लेकिन साथ ही साथ वो चंद्रमा एक विदेश यात्रा की ओर भी ले जाता है। कई बार ऐसा पाया गया है अनुभव में कि 12वां चंद्रमा व्यक्ति को विदेश ले गया है, विदेश से उसने लाभ कराया। तो विदेश जाने की इच्छा जब होती है तो वो 12वें चंद्रमा के द्वारा होती है। या इसके अतिरिक्त भी एक आपको बता दें, जब चंद्रमा गोचर का चंद्रमा जब 12वें आता है तो क्या करता है, कहीं ना कहीं यात्रा भी कराता है। तो 12 भाव में इसी चंद्रमा का ये फल है। दोस्तों यदि 1 से लेकर के 4 भाव तक चंद्रमा स्थित हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप किसी भी अच्छे तीर्थ स्थल का जल अपने घर में रखिए। यदि 5 से लेकर के 8 भाव तक यदि चंद्रमा स्थित है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको किसी भी अपने शहर में, अपने स्थान में गंगा जल जो हो, उस गंगा जल को एक ट्रांसपेरेंट बर्तन में रखना है। यदि 9 से 12 के बीच में चंद्रमा हो तो बरसात का जल अपने बेडरूम में जरूर रखें। इसके अतिरिक्त दोस्तों आज हम आपको 3 उपाय और बतलाने जा रहे हैं चंद्रमा से रिलेटेड। चंद्रमा का एक बहुत अच्छा उपाय, चंद्रमा किसी भी भाव में हो और आपको लगता है कि हमें चंद्रमा का अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जैसे किसी को ब्लेम लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा जब खराब होता है तो दोस्तों ब्लेम लगता है। जैसे चंद्रमा पर दाग है उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी दाग आ जाता है। तो यदि चंद्रमा व्यक्ति का खराब है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्लेम लग सकता है। पढ़ाई में मन न लगना ये चंद्रमा का एक बड़ा अवगुण माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आपको एक सॉलिड उपाय बता रहे हैं दोस्तों। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर कपूर से शिव जी की आरती करिए। 8 सोमवार होते ही आपको इसका परिणाम सामने देखने को मिल जाएगा और प्रत्येक सोमवार आप करते रहेंगे, आप देखेंगे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग गया है। कोई ब्लेम लगने वाला है तो वो ब्लेम लगना भी आपका बंद हो जाएगा और लोगों से मधुर संबंध हो जाएंगे। घर परिवार में जो क्लेश है वो क्लेश कटने लग जाएगा, आपस में सौहार्द बढ़ेगा। इस प्रकार से घर में, परिवार में हंसी खुशी का माहौल होगा। दूसरा एक उपाय मैं आपको बहुत अच्छा बतला रहा हूँ दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करता है, किसी को रोग है, बीमारी है किसी प्रकार की, तो ऐसे व्यक्ति को शिव संकल्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 6 सूक्त उसमें है जो भगवान शिव के द्वारा बतलाए गए हैं। पहले का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवम ततु सुप्त तथैवेति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से 6 श्लोक हैं, आपको मिल जाएंगे। आप इन 6 श्लोकों को नित्य पढ़ना आरंभ कर दीजिए। जैसे जैसे आप शिव संकल्प सूक्त का पाठ करेंगे आप देखेंगे मनोवृत्ति बदलने लग जाएगी, नकारात्मक चिंतन हट जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाएगी और साथ ही जो आपके आसपास किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आ रही है वो निगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। और दोस्तों चंद्रमा का एक तीसरा उपाय, ये भी उपाय बहुत ही सॉलिड उपाय है। यदि आपके घर में
आपको लगता है कि बहुत नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, और उससे घर में बीमारी रहती है, क्लेश रहती है, कोई किसी काम में मन नहीं लगता है, सफलता नहीं मिलती है, तो प्रत्येक सोमवार आप कुछ नहीं करिए, एक काम करिए, गंगा जल आपका छिड़काव अपने घर में कर लीजिए। सारे कमरों में, केवल लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके बाकी सारे स्थानों पर आप गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। आप जब गंगा जल का छिड़काव करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में आपके घर से निगेटिविटी दूर हो रही, नकारात्मक ऊर्जा का शमन हो रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार चंद्रमा की सीरीज में हम आगे आपको बतलाएंगे कि चंद्रमा केतु का ऐसा कौन सा योग है जो गर्भ में ही बन जाता है, और गर्भ में बनने से उस दोष को वो जातक अपने पूरे जीवन भर ढोता रहता है, इसके कारण समस्याएं आती हैं। तो उस दोष का निवारण क्या है और वो दोष क्या है, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बतलाने जा रहे हैं। पुनः आपसे निवेदन, यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा वीडियो मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।